गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुर्मा। श्री विश्व गुरु भारत की जय हो। और भाई साहब कैसे हैं आप सब लोग? जो ईरान अमेरिका और इज़राइल का वार देख रहे हैं, मैं उनसे कुछ कहना चाहता हूँ। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तीसरा वर्ल्ड वार नहीं है। तीसरा वर्ल्ड वार होने में अभी समय है, लेकिन हाँ, प्रकृति के द्वारा कटाई और छटाई ये जारी ही रहेगी, रुकेगी नहीं। चाहे रसिया यूक्रेन हो, चाहे इजराइल हमास हो, चाहे इजराइल अमेरिका वर्सेस ईरान हो, चाहे लीबिया हो, सूडान हो, जॉर्डन हो, जहाँ जहाँ भी आतंकवाद है, जो तुम बोओगे तुम वही काटोगे। आतंकवाद कभी किसी का नहीं हुआ है। मौत बांटोगे तो मौत पाओगे, प्रेम बांटोगे तो प्रेम पाओगे। इस चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों से मैं कहना चाहता हूँ कि घबराने की ज़रूरत नहीं है कि तीसरा वर्ल्ड वार नहीं है, और तीसरा वर्ल्ड वार होने में अभी समय है। लेकिन प्रकृति के द्वारा माँ काली का खप्पर चलेगा। उनकी योगिनियाँ, पिशाचिनियाँ, डाकिनियाँ, साकनियाँ इन दुष्ट आत्माओं का खून चूसेंगी। जो भी राष्ट्राध्यक्ष मानवता के विरुद्ध कार्य करेगा, उसका अंजाम आप सब देख ही रहे होंगे। हुती हिजबुल्ला को पैदा करने वाला आयतुल्ला अली ख़मैनी ही है, जो अब नहीं रहा। दुनिया में जितने भी आतंकवादी हैं, आप सभी जानते हैं, वो मैक्सिमम एक ही धर्म को बिलोंग करते हैं। उसके पीछे क्या है आप सभी जानते हैं, कट्टरता। मेरे भाइयों, कट्टर व्यक्ति, कट्टर हिंदू, कट्टर मुसलमान, कट्टर सिख, कट्टर ईसाई, कट्टर यहूदी, कट्टर पारसी, कट्टर बौद्ध, कट्टर जैन, ये सब समाज के लिए घातक हैं। ये समाज को कुछ दे नहीं सकते, बस ईर्ष्या, द्वेष, वैमनस्य फैला सकते हैं। कबीरदास जी ने कहा है, पोथी पढ़ पर जगुआ पंडित भवा न कोय, और ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए। आप सभी जितना जल्दी समझ जाएं उतना भी अच्छा है। आहार शुद्ध करें, विचार अपने आप शुद्ध हो जाएगा, मन अपने आप शुद्ध हो जाएगा। ध्यान करें रोज़ 5-10 मिनट। आपके जो इष्ट हैं उनका अजपा करें। पर डे उठते बैठते, खाते पीते, नहाते धोते हमेशा जाप करते रहें। मेरे भाइयों, सर्वे भवन सुखना के सिद्धांत को अपनाइए। सभी के कल्याण की दुआ करिए। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। इस भावना के साथ अगर आप रहोगे तो आप भी धरती पर जिंदा रहोगे, अपनी आयु पूरी करके जाओगे, और लोग भी जिएंगे। जियो और जीने दो के सिद्धांत को खुद फॉलो करिए और दूसरों को भी कराइए। सबसे पहले अपना आहार शुद्ध करिए। आपने देखा होगा, जितने भी तामसिक टाइप के लोग हैं वो अक्सर युद्ध में लिप्त हैं। कोई ऐसा जानवर नहीं है, कोई ऐसा जीव नहीं जिसको खाने जाते हो। तो जो बांटे हैं, जो बोए हैं, वही तो काटेंगे। समझने की ज़रूरत है, भारत विश्वगुरु क्यों है? भारत ज्ञान की धरती क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर कोटि कोटि संत महात्मा पैदा हुए हैं, अवतार पैदा हुए हैं, भगवान आए हैं, और हम सभी भगवान ही हैं। ईश्वर जो इस स्वर को संचालित करे, खुदा जो खुद में समाया हो। ये शरीर आपका देवालय है, इसको मुर्दाघर ना बनाइए। आपसे हाथ छोड़ के निवेदन है, शाकाहार अपनाइए। शाकाहार से आपका विचार शुद्ध होगा। मन, क्रम, वाणी एवं विचार जब आपका
आहार शुद्ध होगा तो सब शुद्ध हो जाएंगे। श्री विश्व गुरु भारत चैनल को देखने वाले जो भी दर्शक हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा, ये चैनल आपका है, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें कि आपको किस पर वीडियो चाहिए। गुरुजी लोग, मैं एक साधक हूँ, विगत 8 वर्षों से हिमालय की तलहटी में साधना कर रहा था। अब आपके लोग के बीच में आया हूँ, आपके अंदर सोए हुए देवत्व को जगाने के लिए, आपको देवालय बनाने के लिए, आपको अपने आप से रूबरू कराने के लिए और इस संसार को स्वर्ग बनाने के लिए, धरती पर रामराज की स्थापना के लिए, धर्म की स्थापना के लिए। जब जब धर्म की हानि होती है, असुर बढ़ जाते हैं, तब तब परमात्मा अपने चुने हुए बंदों को धरती पर भेजता है। आप अपने आप को देवालय बनाएं, अपना आहार शुद्ध करें। आहार शुद्ध होने से विचार शुद्ध हो जाएंगे, विचार होने से वातावरण सकारात्मक हो जाएगा। मेरे भाइयों, आज युद्ध के बादल पूरे विश्व में मंडरा रहे हैं, कहीं शांति नहीं है। पाकिस्तान आतंक की जड़ है, अफगानिस्तान भी आतंक पाल पोस रहा था, लेकिन देखा कुछ मिला नहीं, तो भी सकारात्मक वे में आ रहा है। ईरान का आप हश्र देख ही रहे हो, जॉर्डन, लीबिया, सूडान और न जाने कितने देश हैं जिनका हश्र आप बहुत बुरा देखोगे। अमेरिका का भी हश्र आप देखोगे, नामो निशान मिटेगा। चाइना जो मानवता का दुश्मन है, उसका भी हश्र देखोगे। पूरे दुनिया में वर्ल्ड तो होगी, निश्चित ही उसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन इस बार की ये वर्ल्ड नहीं है। आप सभी परेशान न हो और ये जान के रहिए कि आने वाला समय सतयुग का है। धर्म की संस्थापना दोबारा होगी। एक अर्थ, एक देश, एक जाति, मनुष्य जाति, एक धर्म, सनातन धर्म, यही पृथ्वी पर रहना है और बाकी सब धर्म सनातन में विलय होंगे। क्योंकि सनातन क्या है, आप सभी इसका मर्म जान लीजिए। सनातन, सत्य। सनातन सत्य क्या है? परमात्मा, जो कि अपने माध्यम से ये माया फैला के रखी है सभी जीवात्मों पे, और परमात्मा सूक्ष्म रूप से जगत के सभी जीवों में, सभी वनस्पतियों में विद्यमान है, जो आदि है, अनंत है। हमारी आत्मा आदि और अनंत है, न इसका पैदा होने का कोई किसी को ज्ञात है, न इसका अंत का। जिस तरह से मनुष्य कपड़े बदलता है, उसी तरह से आत्मा यह शरीर बदलती है। और आत्मा इस देवालय में अकेले नहीं है, परमात्मा यहाँ बैठे हैं, सभी देवी देवता तुम्हारे सातों चक्रों पर बैठे हुए हैं। जिस तरह आप अपने घर में रहते हो अपने परिवार के साथ, वैसे ही आत्मा भी अपने घर में रहती है अपने परिवार के साथ, लेकिन यहाँ माया में आकर के भूली हुई है। क्यों? क्योंकि आपके आहार शुद्ध हैं, तो विचार कहाँ से शुद्ध होंगे? आप अपने आप को कर्ता महसूस करते हैं। आप सोचो, आप कर्ता कैसे हो? अपने आप पैदा नहीं हुए, अपने आप जाओगे नहीं, बीच का कर्म आपके हाथ में है। और सोचते हो मैं ही कर रहा हूँ, मैंने गाड़ी बना लिया, बंगला बना लिया, ज़मीन खरीद लिया, बच्चे हो गए, बीवी हो गई, हमारे पास ये है वो है। आपके पास कुछ नहीं है, ये शरीर भी अपना नहीं है, यहीं छूट जाएगा। और जितने लोग भी दिखाई दे रहे हैं सब माया है। तो आप जितना जल्दी समझ लें उतना जल्दी अच्छा है। इस शरीर को देवालय बनाइए और अपना सुधरिए तो जग सुधरेगा। ये युग निर्माण का समय है, श्री विश्व गुरु भारत का समय है। तो आप सभी से निवेदन है कि
सर्वे भवन सुखना, सर्वे संत निरामया, सर्वे भदाड़ो पश्यन्तु माँ का आशीर्वाद। इसी भावना को चितार्थ करिए। राधे राधे कहिए, राम राम कहिए, सीताराम कहिए, राधे श्याम कहिए, नमः शिवाय कहिए, हर हर महादेव कहिए, जो भी आपके इष्टदेव हैं सबको पुकार करिए। लेकिन याद रखें, किसी को कष्ट न दीजिए। दुख बांटे दुख होते, सुख बांटे सुख हो। इसी के साथ अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। ये चैनल आपका है, इसको लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। और आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हो हमको बताइएगा। और आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ये वर्ल्ड वार नहीं है। लेकिन हाँ, आप सभी विश्व गुरु भाषा से जुड़ें। अगला शिविर हमारा कहाँ होगा, शिविर के लिए आप मुझे आमंत्रित करें। मैं अपना फ़ोन नंबर इस पर दे दूँगा। जिसको भी अपने यहाँ शिविर लगाना हो, मैं योग, मार्शल आर्ट, आध्यात्म का गुरु हूँ। और आप लोगों को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ, आपका मार्गदर्शन करना चाहता हूँ, ताकि विश्व गुरु भारत का निर्माण सके। राधे राधे।